क्वेश्चन दिया गया है 8 अगस्त 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी बुधवार, ऑप्शन सी रविवार और ऑप्शन डी शनिवार। ये हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो क्या दिया गया है 8 अगस्त 2015 ये हमारा दिया गया है। तो सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ईयर जो हमारे साल दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। 2015 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 2000 को हम अलग लिख लेंगे और प्लस 15 साल को अलग लिख लेंगे। 2000 में 15 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 2015 हो जाएंगे। तो बात करते हैं 2000 हमारा क्या है, एक शताब्दी लीप वर्ष है। शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है आपको बता देते हैं। शताब्दी लीप वर्ष हर 400 साल के बाद आती है। 400, 800 में 400 जोड़ देंगे 1200 में 400 जोड़ देंगे 1600 में से 400 जोड़ेंगे देंगे 2000 में 400 जोड़ देंगे 2400। इस तरीके से सोन हमारा चलता चला जाएगा। ये क्या है, शताब्दी लीप वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष। ये हमारे क्या होते हैं, शताब्दी लीप वर्ष। अगर शताब्दी लीप वर्ष है तो विषम दिन हमारे कितने होंगे, विषम दिन होंगे 0, 0। ये हमारे विषम दिन होते हैं। तो शताब्दी लीप वर्ष में अगर हम बात करेंगे तो 200 मेरा एक क्या है, शताब्दी लीप वर्ष है। शताब्दी लीप वर्ष वो होती है जो पूरी 400 से डिवाइड हो जाए। किससे, तो ये 2000 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। 2 0 से 2 0 कटेंगे और 4 पंचे 20, 5 बार पूरा कट जाएगा। शेषफल क्या आएगा, 0। अगर किसी कोई भी वर्ष हमारा 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है, शताब्दी लीप वर्ष। तो हमारे ये क्या है, विषम दिन निकल के आए, 0 विषम दिन निकल के आए। तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, 2000 क्या है मेरा एक शताब्दी लीप वर्ष है जिसमें विषम दिन क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0। अब हमें ये 15 साल के लिए अलग से निकालना है। तो 15 साल के लिए और हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो जब हम ये 15 साल के लिए निकालेंगे तो 15 वर्ष बचे, 2000 तक मेरा कितना होगा, 0 विषम दिन हो गया। 15 साल निकालने से पहले हम क्या करेंगे, -1। क्या करते हैं, 1 साल कम लेते हैं। क्या करते हैं, -1, 1 साल क्या लेंगे, कम लेंगे। तो मेरे पास टोटल साल क्या बचे, 15 में से 1 गया 14। और ये 1 कम लेने का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो 15 साल बचे हैं वो मेरा साल क्या हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्योंकि जो हमारा डेट दी गई है वो 8 अगस्त तक दी गई है, इसलिए हमारा वो साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए 1 हम माइनस कर देते हैं। 14 हमने लिखे, ये 14 क्या है, टोटल ईयर हैं जिसको हम T/2 से डिनोट करते हैं, टोटल ईयर। टोटल ईयर मेरे पास 14 बचे हैं। और लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लीप ईयर अलग इस साइड लिख लेते हैं, लीप ईयर। तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 14 साल आते हैं, जो हमारे 14 साल आए हैं उसी को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। और जो मेरे पास भागफल आएगा, क्या आएगा, भागफल। 14 को 4 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार कंप्लीटली डिवाइड होगा आपको यहां पर दिखा देते हैं। 14 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, 4 3 12, 14 में से 12 गया, 2 बचा। ये मेरा शेषफल है, ये मेरा भागफल है। जो भागफल आता है वही हमारा क्या होता है, लीप ईयर होते हैं। तो 3 मेरे लीप ईयर आ गए। 14 को हमने 4 से डिवाइड किया, कितनी बार कंप्लीटली डिवाइड हुआ, 3 बार। 14 और 3 17। तो मेरा जो ये हमारे 17 विषम दिन आए हैं, कितने, 14 और प्लस 3 विषम दिन आए हैं। और 2000 वाले हमारे विषम दिन कितने थे, 0 विषम दिन, इसको भी ऐड कर देंगे। तो 14 में 3 जोड़ेंगे, 17 विषम दिन निकल के आए। कितने, 17 विषम दिन। कहने का मतलब क्या है, मेरे पास 2015 तक 17 विषम दिन निकल के आए। अब हमें मंथ देख लेते हैं, मंथ के कोड देख लेते हैं। 8 अगस्त की बात कर रहा है, कितना, 8 अगस्त। 8 अगस्त। तो सबसे पहले मैं 8 अगस्त तक जाना है। कहां तक जाना है, 8 अगस्त तक जाना है, देखना है कितने विषम दिन होंगे। तो पहला हमारा आता है जनवरी, क्या आएगा, जनवरी।
जनवरी कितने की होती है? 31 की होती है। और 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 3 विषम दिन निकल के आएंगे। 7 चौक 28 बचा 3। फरवरी में देखेंगे हमारा जो ईयर दिया गया है वो हमारा लीप ईयर है या नहीं। तो 2015 ईयर दिया है, इसको डिवाइड करके देखेंगे, 4 पंचे 20 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 15 को करेंगे, 4 तियो 12 बचेगा 3, मतलब ये 2015 4 से पूरा कभी भी डिवाइड नहीं होगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो फरवरी कितने की होती है? 28 की होती है। 28 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल मेरा निकल के आएगा 0। मार्च हमारी कितने की होती है? मार्च हमारी 31 की होती है। 31 को 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमारे हफ्ता में या सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो मार्च में भी 3 विषम दिन निकल के आएंगे। जो शेषफल होता है वही विषम दिन होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल कितने की होती है? 30 की होती है। 30 में विषम दिन 2 आएंगे। मई कितने की होती है? मई हमारी कितने की होगी? 31 की होगी, विषम दिन 3 आएंगे। इसी तरीके से जून हमारी कितने की होती है? 30 की होती है, विषम दिन 2 आएंगे। इधर देख लेते हैं जुलाई हमारी कितने की होती है? 31 की होती है। 31 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 विषम दिन निकल के आएंगे। और 8 अगस्त तक की बात कर रहा है। कितना? 8 अगस्त। तो ये हम 8 अगस्त तक पहुंच गए। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 विषम दिन निकल के आएगा। सारे नंबर्स हम क्या करेंगे? ये सारे विषम दिन, ये क्या है? विषम दिन। सारे विषम दिनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 3 3 6 2 8 8 3 11 2 13 13 3 16 16 1 17। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 3 3 6 2 8 3 11 2 13 13 3 16 1 17। और ये वाले 17 विषम दिन निकल के आए। 17 प्लस 17, ये ईयर में जो निकल के आए हैं 17 विषम दिन, और ये जो मंथ में विषम दिन निकल के आए, कि दोनों को जोड़ लेंगे। 17 17 जोड़ेंगे 34। 34 हमारा क्या है? 7 से ज्यादा है, तो इसको भी 7 से क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। 7 से जब हम डिवाइड करेंगे कितनी बार ये भाग हो जाएगा? 7 पना 35 ज्यादा हो जाएगा। 7 चौक 28, 4 बार पूरा कट जाएगा। तो विषम दिन कितने आएंगे? 6 विषम दिन। 6 विषम दिन निकल के आएंगे। 6 के लिए हम क्या लिखते हैं? 6 के लिए लिखते हैं शनिवार। तो जो मेरा आंसर आएगा वो शनिवार निकल के आएगा। रविवार के लिए जो विषम दिन होते हैं 0 होते हैं। सोमवार के लिए 1 होता है। मंगलवार के लिए 2 होता है। बुधवार के लिए 3 होता है। बृहस्पतिवार के लिए 4 होता है। शुक्रवार के लिए 5 और शनिवार के लिए 6 विषम दिन होते हैं। ये हमने कोड अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखे हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप वहां पर जाके प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा जो आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया? शनिवार निकल के आया। तो मेरा शनिवार आंसर हो जाएगा। आपको दिखाते हैं कौन सा ऑप्शन होगा? शनिवार। तो जो मेरा शनिवार आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, शनिवार वाला।